ये हर एक चीजों को देख रही है, हर एक पहलुओं को देख रही है और हम ये प्रयास करें कि सुशासन के लिए हमने सत्ता बनाई है, तो सुशासन में ऐसे सारी चीजें आए जो कि साफ शरीर इस तरह की चीजें आए, ये हमारा प्रयास है। उधर सीएम हेमंत सोरेन से मीडिया ने जब मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। आप नाम दे दीजिए, हम कर देते हैं। सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही लेट लतीफी पर बीजेपी ने तंज कसते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बतलाया। महीना 7 दिन 8 दिन हो गया और कांग्रेस के 3 मंत्री नहीं मिल रहे उन्हें। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि उनके जो 12-13 विधायक हैं उसमें मंत्री लायक 3 व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। सवाल यह है कि उसके कारण सारे कार्य रुके हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। बिहार में मुस्लिम वोटरों पर सियासी दलों की नजर, सभी पार्टियां खुद को सेकुलर बताने में जुटी हैं। जो वर्तमान परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति, इसमें जो है कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसपे कौम के लोगों को होशियार करने की जरूरत है और फिर हमारे नेताओं की जो टीम बनेगी वो टीम जो है पूरे बिहार का दौरा करेगी। उनके उस टीम को आवाम को बताने के लिए, खास करके अक़लियती समाज को बताने के लिए क्या क्या मुद्दे होंगे वो तय करने के लिए हम बैठे हैं। नहीं, हमारी पार्टी के पास तो जो चेहरा है वो किसी पार्टी के पास चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार जी का एक धर्मनिरपेक्ष चेहरा है, धर्मनिरपेक्ष राजनीति है और ये एक जो उनके काम करने का जो उनकी जो प्रतिबद्धता रही है, जो भी उपेक्षित तबके हैं समाज के, केवल अल्पसंख्यक मतदाता नहीं, अति पिछड़ी जाति के मतदाता हों या महादलित मतदाता हों, महिलाएं जिनको की वो 50% आबादी है उनको भी उपेक्षित तबके के तौर पर समाजवादी आंदोलन ने माना है। तो इन सबों के लिए कई कार्यक्रम चलाएगा। हम तो लड़ाई लड़ते रहे हैं, हम ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। मोदी जी और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू क्या कहेंगे। नीतीश कुमार ने तो 7 साल यहाँ पर इंपावर किया है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में। इस प्रदेश में सशक्त और मजबूत करने में सबसे बड़ा हाथ किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, वो नीतीश कुमार जी का है। लालू प्रसाद यादव जी इतना दिन 15 साल रहे, क्या स्थिति किया इन्होंने, और आप पहले स्थिति देखिए। बाकी पार्टियां जिस प्रकार से छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर तरह तरह की नाटक करती है, उनके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, तो लोगों के सामने एक्सपोज होते रहेंगे। लेकिन हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ये जो वोट लेने के लिए केवल तुष्टिकरण की बात करने वाले लोग हैं, उनके सामने वो एक्सपोज हो रहे हैं और उनका मन मिजाज भी बदल रहा है। गुजरात उदाहरण है, गुजरात में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है और ये माहौल आगे बढ़ेगा। गया में घर से मिला युवक का शव, पुलिस जता रही है हत्या की आशंका। गया के लोगों मोहल्ले में रहने वाले विकास को उम्मीद ही नहीं थी कि जिन दोस्तों पर वो फक्र करता था एक दिन वो ही उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। गुरुवार को विकास का शव उसके घर के बाहर मिला तो सनसनी फैल गई। विकास की मौत कब और कैसे हुई इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन विकास के दोस्त के मुताबिक बीती रात उसके 3 दोस्त विकास के घर आए थे और उन चारों ने रात को शराब भी पी। देर रात चली पार्टी के बाद सुबह विकास का शव मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच पुलिस ने विकास के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया है, लेकिन पुलिस का मानना है कि विकास को करंट लगाकर उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पटना में बहन की मुराद रह गई अधूरी, राखी बंधवाए आए भाई को अपराधियों ने मौत के घाट उतारा। जिंदगी की जंग हार चुके विनोद को क्या पता था कि रक्षाबंधन का त्योहार उसके परिवार के लिए मातम लेकर आएगा। बहन से राखी बंधवाने गए विनोद को सरेआम बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया और फिर फरार हो गए। इस घटना के बाद से ही विनोद का परिवार बेहद सदमे में है। मौके पर पहुंची पुलिस ने विनोद को आनन फानन में पीएमसीएच में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान विनोद ने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक विनोद को गोली मारने वाले शख्स का सुराग उसके हाथ लग चुका है और उसे उम्मीद है कि जल्द ही विनोद के गुनाहगार कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। लखीसराय में दहेज के दानवों की करतूत, बहू को जिंदा जलाकर मारने का लगा आरोप। लखीसराय के गोपालपुर गांव में दहेज लोभी ससुरालियों ने बहू को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया है। हिंदू देवी जमुई के ढट गांव की रहने वाली थी। उसका विवाह गोपालपुर के मुकेश कुमार के साथ हुआ था। शादी के बाद इससे एक बच्चा भी हुआ,
जो कुछ दिनों बाद बीमार पड़ गया और इलाज न मिलने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले इंदु को दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। पति मुकेश ने उससे 50,000 रुपए और एक बाइक की मांग की थी, लेकिन जब इंदु ने ये देने में असमर्थता जताई तो पति मुकेश, ससुर इंद्रदेव यादव और सास मंगला देवी ने मिलकर उस पर केरोसिन तेल छिड़क उसे आग के हवाले किया और फरार हो गए। पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, इंदु जलकर खाक हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर आरोपी ससुरालियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। गिरिडीह में तेज धार में बह गए 2 ट्रैक्टर, एक ड्राइवर की हो गई मौत तो किसी तरह से बची दूसरे की जान। इन ट्रैक्टरों की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसके ड्राइवर का क्या हुआ होगा। गिरिडीह के जमुनिया नदी से ट्रैक्टर पर बालू लोड कर ड्राइवर इसको अनलोड करने जा रहा था। दोनों ड्राइवर सीता नाला को पार कर रहे थे, लेकिन इनको तेज धार का अंदाजा नहीं लगा। अचानक नाले में इतना पानी आ गया कि दोनों ट्रैक्टर फंस गए और इनमें से एक का ड्राइवर नरेश ठाकुर बह गया। हादसे की खबर मिलते ही यहाँ लोगों की भीड़ जुट गई और जानकारी मिलते ही पुलिस भी यहाँ पहुंची और नरेश की तलाश में लग गई। पानी घटने के बाद ही लाश कुछ दूरी पर मिली। रक्षाबंधन के दिन हुए हादसे से नरेश के घर में मातम पसर गया। सिमडेगा में खाकी पर भारी पड़े ग्रामीण, जुआ बंद कराने आए पुलिस को खदेड़ा। जमीन पर बिखरे ताश के पत्ते और गोलियां। ये मंजर है सिमडेगा के सायपुर बस्ती का, जहां सरेआम चल रहे जुए के खेल को रोकने के लिए पहुंची पुलिस को लेने के देने पड़ गए। जुआ खेल रहे ग्रामीणों को रोकने से इनका गुस्सा ऐसा भड़का कि इन्होंने उल्टे पुलिस पर ही धावा बोल दिया। ग्रामीणों के एक तरफा हमले से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हवाई फायरिंग का सहारा भी लेना पड़ा। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। बिहार में नहीं थम रहे हैं हादसे, बस पलटने से कई लोग हुए जख्मी तो कहीं ट्रक ने युवक को रौंदा। पटना की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ती इस बस पर से ड्राइवर ने ऐसा संतुलन खोया कि ये बस पलट गई और इस प्राइवेट बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये हादसा शास्त्री नगर स्थित डीएवी स्कूल के पास हुआ। घायल हुए यात्रियों में से 5 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पीएमसीएच पहुंचाया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं आरा के नवादा इलाके में बिहारी मिल के पास रफ्तार के जुनून में अंधे हुए एक ड्राइवर ने एक युवक को रौंदकर मौत की नींद सुला दिया। मृतक राहुल आरा में रहकर पढ़ाई कर रहा था और अपनी बहन से राखी बंधवाने के बाद अपने घर पावरगंज की ओर लौट रहा था। इस सड़क हादसे में राहुल के पिता को भी गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों की ओर से मृतक के परिवार को मुआवजा और दोषी को कड़ी सजा दिए जाने के आश्वासन के बाद ही लोग सड़क से हटे। ड्राइवर सड़क पर निकलते ही हवा से बातें करने लगते हैं, जो कई बार दूसरों की जिंदगी छीनने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। रांची में बेखौफ हुए चोर, एक साथ कई दुकानों के तोड़े ताले। रांची के कोकर इलाके में दुकानों के मालिक जब गुरुवार की सुबह यहां पहुंचे और टूटे हुए ताले देखे तो उनके होश फाख्ता हो गए। बुधवार को चोरों ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक 3 दुकानों को निशाना बनाया और यहां से लाखों रुपए के सामान ले उड़े। मालिकों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो उसने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। राजधानी में लगातार दुकानों में चोरी से कारोबारी बेहद नाराज हैं। उनका पुलिस प्रशासन पर से विश्वास उठ गया है। इनका आरोप है कि पुलिस चोरों पर नकेल कसने में नाकाम हो रही है और ऐसे में उन्हें कारोबार करना बेहद मुश्किल हो रहा है। धनबाद में भारी बारिश से मची तबाही, कोल माइंस में पानी घुसा, खदान से मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। धनबाद में मूसलाधार बारिश के बाद यहां के नदी नाले उफनने लगे हैं। जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी अंडरग्राउंड कोल खदान में घुसने लगा। कोयलरी नंबर 5 और 6 में पानी से लबालब हो जाने की खबर आते ही कोयला कंपनी बीसीसीएल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दोनों खदानों से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद जेसीबी मशीन लगाकर पानी का रास्ता बदलने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन धारा इतनी तेज है कि खदान में पानी जाने से रोकने में तमाम मुश्किलें आ रही हैं। बीसीसीएल के आला अफसर मौके पर डटे हुए हैं और हालात पर नजर रखे हुए हैं। बिहार में डेंगू ने पसारने शुरू किए पांव, मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद प्रशासन ने नहीं की फॉगिंग की व्यवस्था। बिहार के कई जिलों में बारिश के मौसम में जल निकासी का उचित प्रबंध न होने से जगह जगह जल जमाव की समस्या हो गई है।
जल जमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और इलाके में डेंगू के रोगी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामले को गंभीरता से देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राज्य के सभी हिस्सों में भर्ती मरीजों की रिपोर्ट को देखते हुए एहतियात के तौर पर सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिया है कि डेंगू का कोई भी संदिग्ध मरीज मिलते ही तुरंत उसकी उचित जांच करवाने के साथ ही उसकी सूचना सिविल सर्जन को दी जाए। उधर लोगों का आरोप है कि डेंगू के लगातार सामने आते मामलों के बाद भी प्रशासन द्वारा फॉगिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे समस्या बढ़ती ही जा रही है। खगड़िया रेल हादसे पर रेल राज्य मंत्री के बयान पर संसद के दोनों सदनों में हुआ हंगामा। जेडीयू ने अधीर रंजन चौधरी का मांगा इस्तीफा। संसद के दोनों सदनों में खगड़िया के धमारा घाट में हुए रेल हादसे की गूंज गुरुवार को भी सुनाई दी। हादसे पर दिए गए रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी के बयान से नाराज जेडीयू के सांसद उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। रेल राज्य मंत्री ने खगड़िया हादसे के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि जेडीयू ने इसे गलत बयानी बताते हुए सदन के दोनों सदनों पर जमकर हंगामा किया। पार्टी उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की तैयारी में जुटी है। सोमवार को खगड़िया के धमारा स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से तकरीबन 38 लोगों की मौत हो गई थी। रेल दुर्घटना पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर हम श्री अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफे की मांग कर और उन्होंने संसद का सत्र चलते हुए जिस तरह से खगड़िया में और पटना में बयान दिए हैं, हम खुद भी उसके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन जो है मूव करेंगे। धर्मगुरु आसाराम बापू के बचाव में उतरी बीजेपी, नाबालिग लड़की ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। नाबालिग का यौन शोषण का आरोप लगने के बाद आसाराम बापू की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन बीजेपी उनके समर्थन में उतर आई है और उन्हें निर्दोष बताने में जुटी है। उधर जोधपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर मणि स्थित आश्रम का मुआयना करने के बाद उसे सील कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पीड़ित लड़की अपने परिजनों के साथ यहीं पर है और उसे आज आश्रम ले जाकर घटनास्थल की तस्दीक कराई जाएगी। पीड़ित लड़की छिंदवाड़ा स्थित आसाराम बापू द्वारा संचालित गुरुकुल में पढ़ रही थी। पीड़ित लड़की का आरोप है कि आसाराम बापू से इलाज कराने के लिए उसे जोधपुर के आश्रम में ले आया गया, जहां आसाराम ने अश्लील हरकतें कर उसका यौन शोषण किया। इसे लेकर लड़की ने पहले दिल्ली में केस दर्ज कराया था, जिसे बाद में जोधपुर के थाने में भेज दिया गया। गुजरात के प्रचार में आवाज के गलत इस्तेमाल से खफा हुए बिग बी। अमिताभ बच्चन की नाराजगी के बाद नरेंद्र मोदी ने जांच की बात कही। सागर के विशाल हृदय में जब कश्ती ही घबराए, साहिल दूर नजर न आए, तब माझी पार लगाए। हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो इस आवाज को नहीं पहचानता होगा। दुनिया की इस रणभूमि में जब देश हमारा डटा हुआ है, लेकिन ये अमिताभ बच्चन की असली आवाज नहीं है। गुजरात के प्रचार के लिए बने ऐड में किसी ने उनकी नकली आवाज डालकर इसे YouTube पर अपलोड कर दिया, जो हमारे युवाओं के सपनों को साकार करेगा। बात जब बिग बी तक पहुंची तो वो नाराज हो गए और ट्विटर पर अपनी नाराजगी भी जता दी। हमारे बीच आपके बीच विवाद जब गहराया तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें दखल देना पड़ गया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस वीडियो की जांच करवाई जाएगी और इसको बनाने वाले शख्स को अमिताभ बच्चन से माफी मांगनी चाहिए। पर फटाफट देख लेते हैं देश की कुछ और खबरें। रिलायंस एडीएजी के अध्यक्ष अनिल अंबानी 2G मामले में गुरुवार को सीबीआई के गवाह के रूप में दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए। इससे पहले अदालत ने उनकी गवाही स्थगित करने के लिए रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड RTL की याचिका खारिज कर दी थी। उधर सीबीआई का कहना है कि अनिल अंबानी लगातार बयानों से पलट रहे हैं। वीएचपी की अयोध्या में प्रस्तावित 84 कोसी परिक्रमा को रोकने पर वीएचपी और यूपी सरकार आमने सामने आ गई है। वीएचपी के यात्रा पर अड़ने के बाद फैजाबाद और आसपास के जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही अयोध्या छावनी में तब्दील कर दी गई है। इस मामले पर वीएचपी के साथ बीजेपी खड़ी दिख रही है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश सरकार ने कट्टरपंथी नेताओं की नाराजगी के मद्देनजर परिक्रमा पर पाबंदी लगाई है। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद आखिरकार महाराष्ट्र सरकार की नींद टूटी। राज्य सरकार अंधविश्वास पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश लेकर आई है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर बिल विधानसभा के अगले सेशन में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दाभोलकर ने 90 के दशक में इस कानून का ड्राफ्ट बना दिया था।
डॉलर के सामने रुपए का लगातार लुढ़कना जारी है और वो गिरावट के नए रिकॉर्ड बना रहा है। कारोबार में भारी गिरावट के साथ रुपया 65 के स्तर के नीचे फिसल गया। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 64.11 के स्तर पर बंद हुआ था और गुरुवार को 2% की गिरावट के साथ रुपया 65 के स्तर से भी नीचे चला गया। आइए अब फटाफट देख लेते हैं दुनिया जहान की बड़ी खबरें।